अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और बाकी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आज आपको बताऊंगी। एक नगर में बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर आ गया था। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी, किस तरीके से उन बच्चियों का पालन पोषण होगा। इन बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, पर वहाँ का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, केवल उसकी 3 बेटियां हैं। उसके ऊपर सिर रख कर पड़ी हुई है और रोए जा रही है। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही है। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इसके प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर दूत उसके प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब देवदूत कहता है, स्वामी मेरी गलती को क्षमा करें। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सकता। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी करता है तो बदले में उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में न कोई एक क्षण घटा सकता है और न ही कोई बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना न उसे जीवन दे सकते हैं और न उसे समय दे सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाली? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है कि धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार चिल्लाकर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती पर मनुष्य रूप में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम ही है, जो मनुष्य जन्म लेता है वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा। ठंड से ठिठुर रहा था। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं दिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास न कोई घर है और न कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुँचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा उसका पति तो बच्चों के कपड़े लाने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो?
ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसके जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब वह देवदूत मोची के घर आया था तो उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराजा इसी चांद के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चांद बड़ा कीमती है, तो ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चांद खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी उसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती न करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते के लिए कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से भी यदि चप्पल बना दी तो जटिल से भी जटिल सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। हमारे पूरे परिवार को फांसी लगा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगड़ कर हंस रहा है। देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया है और बोला, हे